हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स पढ़ना पे। हम लोग क्लास 10 के मैथ्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चैप्टर वाइज से सॉल्व कर रहे थे और जो प्रीवियस बिहार बोर्ड एग्जाम में आ चुके क्वेश्चन उनको भी देख रहे थे। इस सीरीज का टोटल 3 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उन जो आपके 3 क्लास छूट गए हैं उनको भी कर लीजिएगा, ताकि हमारा चैप्टर जो आपका चैप्टर 1 में जो जितने भी हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव सारा आपका कवर हो जाए। उनका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा या इसी वीडियो के लास्ट में आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक ही यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो फिलहाल हम आज क्लास शुरू करते हैं। हम लोग इससे पहले क्या है वास्तविक संख्या में 78 क्वेश्चन को कर चुके थे। आज क्या हम उससे आगे क्वेश्चन यानी 79वां क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 79। ये हमारा बोल रहा है कि 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिए 2 और 2.5 मतलब 2.5 के बीच में अपरिमेय संख्या देखना है। आपके 4 को ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है √11, दूसरा ऑप्शन दिया √5, तीसरा ऑप्शन दिया √22 यानी 22.5 और चौथा ऑप्शन क्या दिया है 12 √12.5। अब देखिए तो ये 2 और 2.5 के बीच के आसपास किसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसके आसपास आएगा। देखिए तो क्योंकि देखिए ये चारों अपरिमेय संख्या है, क्योंकि चारों क्या बोल रहा है अपरिमेय संख्या हमको ढूंढना है 2.5, 2 और 2.5 के बीच में। और रूट के अंदर यदि पूर्ण वर्ग ना हो तो वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो देखिए तो इसका भी पूर्ण वर्ग नहीं है, ना ही 5 का पूर्ण वर्ग है, ना ही 22 का और ना ही 12 का। लेकिन वो क्या है अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। अपरिमेय संख्या तो समझ में आ रहा है, पर हमको 2 और 2.5 के बीच के आसपास अपरिमेय संख्या पूछा है। देखिए तो एक रूट तो इसका चेक करने का तरीका है कि √11 के आसपास कौन सा आपको दिख रहा है पूर्ण वर्ग 9 है। 9 किसका होता है उसका वर्गमूल कितना होता है 3 होता है। 3 देखिए क्या हो गया 3 हमको क्या हुआ 2.5 से ज्यादा हो गया, तो मतलब √11 से कम ही वाला ही हमारा आंसर होगा। √11 जितना अपने आप कैंसिल हो गया, √12 से कैंसिल हो गया, √12 है कैंसिल हो गया। और देखिए तो क्या है √5 है। आप लोग जानते हैं कि पूर्ण वर्ग रूट अंदर 4 का पूर्ण वर्ग क्या होता है 2 होता है, और रूट अंदर 9 का पूर्ण वर्ग मतलब उसका वर्गमूल कितना होता है 3 होता है। देखिए तो 4 और √9 इसका वैल्यू कितना होता है 2, इसका वैल्यू कितना है 3 होता है। हमसे पूछ रहा है 2 और 2.5 के बीच में, 2 और 2.5 के बीच में। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है ऑप्शन नंबर ये आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी √5 है। क्या आपको दिख रहा है 2 और 3 के बीच में है और कोई ऑप्शन ही नहीं मिला। अगर 11 से छोटा कोई ऑप्शन होता उसको हम चेक करते, पर और सारा ऑप्शन क्या है 11 से बड़ा ही है। और जब 11 का ही 3 से ऊपर चल जाता है तो क्या है फिर तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं, उसके जितना 11 से जितना ऊपर है सब बेकार है, क्योंकि सब क्या है 2.5 से ऊपर चल जाएगा। तो क्या है हमारा ये ऑप्शन √5 ये क्या होगा इसका वैल्यू क्या है 2 और 2.5 के बीच में ही आएगा, कंफर्म है। ठीक है चलिए, क्योंकि 4 से थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा सा क्या इससे थोड़ा अगर वर्गमूल निकलेगा तो अपरिमेय संख्या मिलेगा, लगभग मान मिलेगा अप्रोक्स मान, लेकिन क्या है 2 और 2.5 के बीच में रहेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या होगा ये सही होगा। ठीक है चलिए उम्मीद करते हैं आप समझेंगे। मिटा दे इसको, मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 80 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने का मान होगा। क्या करना है 64 के वर्गमूल के सिंपल जो करना है जो बोल रहा है उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 मेरा बोल रहा है क्या बोल रहा है देखिए तो 64 के वर्गमूल यानी 64 के वर्गमूल इसके वर्गमूल को ठीक है भाग देना हमको इसी 64 के घनमूल से। ठीक है अब देखिए क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 64 अंडर रूट जब आता है तो उसको हम हाफ लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं पावर में, क्योंकि रूट को हम इस तरह से लिख सकते हैं। आप लोग पढ़े होंगे शायद 10th का ही एक्सरसाइज 1.4 या 1.5 का ये सारे कॉन्सेप्ट है कि पावर के साथ कैसे खेलना है, कब जाएगा तो गुना होगा, कितना जाएगा तो घटेगा, ये सारे आप कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। फिलहाल क्या होता है रूट के बदले लिखा है हम पावर में 1/2 भी लिख सकते हैं, ऐसा आप समझ लीजिए। इतना बटे इसे क्या लिख सकते हैं 64 पे पावर कितना लिख सकते हैं हम इसको 1/3 ही लिख सकते हैं। ठीक है चलिए अब थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है इस वाले बात को 64 पे पावर कितना है 1/2 है और बटे में 64 पे पावर कितना है 1/3 है। अब क्या है इसको दोनों का आधार से हमें ये भी 64 ये भी चाहिए, तो क्या है तो दोनों का इसको ऊपर चले चलते हैं। क्या होता है हमारा 64 को जो ऊपर ले जाएंगे तो आधार तो सेम है इसलिए सही हो जाएगा, तो जो पावर है ऊपर वाला पावर में क्या है घट जाएगा,
1/2 माइनस 1/3 होता है। ठीक है, जब भी कोई सेम आधार वाला रहे, 2 पे पावर 5 रहे या 2 पे पावर 4 है, ऐसे इस तरह 2 पावर 5 है और 2 पावर क्या है आपका 3 है, तो फाइनल में आंसर क्या हो जाएगा? क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 पे पावर 5, सॉरी 2 पे पावर 5 है मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 5 को 2 लिख सकते हैं और नीचे क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 गुने 2 गुने 2, क्योंकि 2 पावर 3 है। ये 2 3 से ये 3 को 2 समाप्त हो गया, मान कितना बचा 2 पावर 2। ठीक है, इतना बचा। इसको कैसे लाएंगे हम? देखिए इसको हम क्या हम इस तरह से ला सकते हैं 2 पावर, ये 5 तो इसी रहा और इसमें क्या है जो इसका देखो आधार इसका भी सेम है, क्या करेंगे इसमें माइनस पावर कर देंगे, फाइनली कितना आ जाएगा होगा 5 में 3 का कितना आएगा 2 पावर 2 आ गया। देखिए सेम आंसर आया। इसमें भी क्या आ जाएगा, इसमें क्या बचा सिर्फ 2 पावर 2, 2 पावर 2 सिर्फ बचा है वहाँ पे। समझ में आया? क्योंकि पावर जैसे आधार सेम रहे तो पावर को यदि एक करना है क्या करना पड़ता है, उसमें माइनस करना पड़ता है। ठीक है, ये हमारा हुआ सॉल्व करने के बाद। उम्मीद करते हैं हम समझे होंगे। अब क्या करते हैं हम इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए समझने घटाने वाला कॉन्सेप्ट उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। ठीक है, फिलहाल हम इस क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करते हैं। अब ये क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं इतना। अब अगला स्टेप क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 64, एलसीएम आपका हो जाएगा आपका 6 और ये आपका हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 3 और -2 इतना हो जाएगा। फाइनली कितना हो जाएगा हमारा, इसका अगला स्टेप हमारा हो जाएगा 64 और इसका 1 घटेगा तो 1/6 इतना हो जाएगा। अब देखिए कितना आ गया 64 पावर 1/6 आ गया। क्या हम 64 को 2 पे पावर 6 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर 64 का अब आप आभाज्य गुणनखंड निकालिएगा 2 पावर 32, 2 पे पावर 16, 2 8 2 4 और फिर और क्या है 2 बार फिर से लग जाएगा 2, कितना आया 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 को 2 गुना करना है इसका आभाज्य गुणनखंड, मतलब क्या है इसको 2/6 लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। आता क्या करेंगे हम वही करेंगे, 64 क्या लिखेंगे हम 2 पे पूर्णांक मतलब 2 पे पावर 6 और इस पे पूरे पावर कितना है 1/6 है। और जब कोई भी पावर इस तरह से रहे तो क्या कर सकते हैं हम इसको सामने करने के लिए जब गुना में रहे क्या करते हैं बस गुना कर देते हैं, जब पावर पे पावर रहे क्या करते हैं उसको गुना कर देते हैं। ये पावर पे बस पावर क्या करेंगे उसको गुना कर देंगे, क्या करेंगे हम उसको, तो हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं कि 2 पे पावर 2 होल स्क्वायर पे पावर है तो गुना करेंगे। अगर आपको आ गया 2 पावर 3 है इसे पावर 3 2, ये इसका मामला पूरे गड़बड़ा आता है। इसका मतलब ये होता है पहले इसका पहले 3 करो फिर इसका स्क्वायर को इस तरह से होता है, अगर लेकिन यहाँ क्या है स्क्वायर मारा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, हम इस तरह से आगे का प्रक्रिया कर सकते हैं। ठीक है, ये अगर रहेगी कि 2 पे पावर 3 इसे पावर 3 है फिर इसे पावर 4 इसे पावर 4, अगर इस तरह से रह रहे हैं तो पूरा इसका वैल्यू पूरा अलग हो जाता है, फिर उस तरह से ये नियम इसमें अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ब्रैकेट वाला है इसलिए इसमें नियम क्या है अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है होल स्क्वायर किए हुए। चलिए लिख सकते हैं इसको हम मल्टीपल में लिख सकते हैं कि 6 गुने 1 पावर 1 गुने 1/6। ठीक है, क्योंकि आधार क्या है सेमी आधार में इसके में था तो 6 कट गया, फाइनली कितना आया हमारा 2 आया। देखिए इसका आंसर कितना आ गया 2। देखिए तो ऑप्शन नंबर 2 है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर बी क्या हमारा 2 नंबर क्या है आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। चलिए उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। समझे, उतार लिए इसको, छोटा देते हैं। ठीक है, तो छोटे लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं आवाज बंद करके इतना। चलिए अगर उतारना चाहे तो उतार लीजिए, फिर क्या हम अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। ठीक है, तो बस एग्जांपल देते हैं इसको मिटा देते हैं। उतार लिए, चलिए उतार लिए होंगे, उठा दे वीडियो रोकिए इसको उतार लीजिएगा और किसी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हमारा कि रूट अंडर 10 गुने रूट अंडर 15 क्या होगा, वैल्यू क्या होगा बताइए, तो बता दो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। क्या रूट अंदर 10 को पहले हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 गुने 15 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है रूट के अंदर है तो स्क्वायर कर गुना कर सकते हैं। इसको क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं 10 को 2 गुने 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इस 15 को 3 × 15 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि क्या इसका आवाज गुण 3 गुने 15 5 होगा, 15 और इसका आवाज कितना होगा 2 गुने 5 होगा। ठीक है, चलिए इसका आवाज कर लिए। अब क्या होता है रूट के अंदर जितना भी होता है तो क्या होता है उसमें जोड़ा जो होता है उसके लिए बाहर निकल जाता है उतना, तो एगो 2 मतलब जोड़ा मिल गया हमको, मतलब एगो जोड़ा मिला 5 का, मतलब 5 एगो क्या है बाहर निकल जाएगा, तो 5 हमारा एगो बाहर निकलेगा। फाइनली अंदर क्या बचा, अंदर बचा 2 बचा और ये क्या बचा 3 बच गया, कितना बचा हमारा 5 अंदर रूट 6। ये हमारा क्या आंसर हो, क्या कोई ऑप्शन है क्या 5 अंदर रूट 6? हाँ 5 अंदर रूट 6 ऑप्शन नंबर हमारा क्या है ए नंबर सही आंसर होगा। ठीक है, 81 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। आगे करें क्वेश्चन नंबर 82 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 82 बोल रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो
हुआ है। क्या है? बोल रहा है कि वैसा पूर्ण वर्ग संख्या बताओ जो क्या है 16 से भी भाग हो, 20 से भी भाग हो और 24 से भी भाग हो। ठीक है, तो 16 16 25 80, 16 4 240 से हो जाएगा आपका, नहीं 240, लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं ना है, तो पूर्ण वर्ग नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा ना मामला। 36 आपका आंसर जो होगा, इसमें पहले इसको मिटा दे, पहले मिटा दे। चलिए अब देखिए इसको कैसे, इस क्वेश्चन कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 82 क्या है, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? पूर्ण वर्ग, मतलब पहले क्या है, इन सारों में से ऑप्शन देखेंगे कि पूर्ण वर्ग कौन कौन है। तो 240 तो किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हमारा क्या है, ऑप्शन डायरेक्ट हमारा खत्म हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन रहेगा ही नहीं। ठीक है, ये हमारा काम ही नहीं हो सकता है। 1600 है, ये देखिए 4 का गुणा 40 का स्क्वायर है, तो ये हमारा काम बन सकता है। ठीक है, 2400 ये भी क्या है, किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब क्या है, ये भी हमारा काम नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर सी भी खत्म हो गया। और 3600 ये 60 का वर्ग है, मतलब क्या है, ये भी हमारा काम बना सकता है। मतलब दो ऑप्शन खत्म हो गया, इसमें क्या बचा, 1600 या 3600 बचा है। अब देखिए इसमें क्या है, दोनों में से कौन है जो जिसको 16 20 और 24 तीनों से भाग देने पे हमारा पूरा पूरा कटता है। देखिए तो 16 से कटेगा तो 1600 दाम से कट जाएगा 100 बार में, 20 से कटेंगे तो 20 पचे 100, हाँ ये भी कट जाएगा 20 से भी, और 24 से काटेंगे तो 24 कटेंगे तो 24 पचे 20 से, 24 पचे 24 चक 44 से, 24 चक 44 से, और चलिए देखें भाग कर लेते हैं। 1600 और 24 फाइनली कितना कटेगा, 16 24 16 44 से, और 16 से पहले काट देते हैं, फिर करेंगे, पहले इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 1600 और 24 पहले काट दिए, 4 चौक 6 चौक। ठीक है, फिर कटेगा 3 बार में, फिर कटेगा 200 बार में। कितना आ गया फाइनली, 200 और 300। क्या ये कटेगा? क्या नहीं कट रहा है। और देखिए 1600 आपका 16 से कट रहा है, 20 से कट रहा है, लेकिन क्या है 24 से ये नहीं कट रहा है। इसका मतलब है कि ये नहीं, वो संख्या हमारा नहीं है। सिंपल, जब हमारा ये संख्या 1600 भी नहीं आ गया, फाइनली एक हमारा ऑप्शन क्या क्या है, 36। 3600 क्या है, पूरा कटेगा। देख लीजिए 16 क्या है, 3600 कटेगा, 16 32 40, और देख लीजिए 16 कटेगा, क्योंकि आपका यही ऑप्शन है वे, तो क्या है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा, सही आंसर है। चेक करना, चेक कर लीजिए। 20 से कटने वाला तो फिक्स है, और 24 से कटेगा नहीं, 16 से कटेगा, ये थोड़ा चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको हो जाएगा, पहले लेते हैं 3600, तो 3600 और ये आपको हो जाएगा कितना, 16, तो 16 हो जाएगा आपका, कट जाएगा 4 बार में, 4 चौक 16, और ये आपका हो जाएगा 9 चौक 36, 9 बार में। ठीक है, फिर 4 बार में कट रहा है कितना बार में, ये हो जाएगा 25 चौका 100, 25 नमा 2 25, तो 2 25 पर कितना करेगा, 2 25 पर 250 और 250 इतना सिर्फ 500, 250 450 ठीक है, इतना बार मतलब कितना होगा, 2 25 बार में कट गया। ठीक है, 4 बार में देखिए पूरा कट गया है 2 25 बार में पूरी तरह से 16 से 3700। अब ये क्या है आपका जो अंतिमा क्या है आपका 2400, भी क्या है 3600 भी क्या है 2400 भी क्या है, आराम से कट देगा। ठीक है, आप लोग कर दीजिएगा ऐसे। हम एक ऑप्शन है क्या है, यही ऑप्शन हमारा सही हुआ। ठीक है, टाइम वेस्ट क्यों करें, आप लोग इस बार भागा कर लीजिएगा, वही आएगा आंसर। ठीक है, चलिए, तो हमारा क्या है ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका सही हो गया। तो हमारा सब ऑप्शन क्या है, सब गलत है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ऑप्शन से कैसे निकालना आंसर को, ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब करेंगे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83 देखिए क्या बोल रहा है। यदि प्रथम 1398 अभाज्य संख्या मतलब 13986 अभाज्य संख्याओं का योग n है, तो n हमेशा भाज्य होगा से किससे, 6 से 4 से 8 से या कोई नहीं। क्या इसका आंसर होगा, क्या ध्यान दीजिएगा। ये तो क्या है आपका तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए क्या बोल रहा है, इतना अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो पहले आपको लिखना पड़ेगा कि अभाज्य संख्या कौन कौन होता है। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो 1 से कटे या खुद से कटे, उसके अलावा किसी से भी ना कटे, वो क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। और अभाज्य संख्या जैसे कि ऑप्शन में क्या देगा, इसका अभाज्य यहाँ लिखेंगे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 11 हो जाएगा। इस पर क्या डॉट डॉट कहां तक जाएगा, ये जाएगा आपका 13,986 पद तक, मतलब वहां तक कंटिन्यू देते रहेगा, उतना आप लिख नहीं सकते हैं। क्या है आगे कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ध्यान दीजिए। बोल रहा है इन सभी का योग करेंगे, हाँ इन सब का सॉरी कितना है, हाँ इसका योग n से विभाजित है तो n हमेशा होगा, मतलब इन सभी का योग यदि n से विभाजित है तो n क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, ऐसा कीजिए चेक कीजिए। क्या ये आपको क्या दिख रहा है, आपको सम दिख रहा है, सम दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, 2 आपका क्या है सम संख्या, ये आपको इतना दिख रहा है, और 2 से इधर जितना भी है वो क्या दिख रहा है आपको, क्योंकि देखिए अभाज्य संख्या में सिर्फ 2 ही ऐसा संख्या है जो आपका सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है।
बाकी सभी आभाज्य संख्या हमेशा एक विषम संख्या ही होगा, वो सम संख्या कभी नहीं होता है, एक्सेप्ट दो ही ऐसा है जो क्या है, ये आपका एक सम संख्या है जो कि अभाज्य भी है। ठीक है, चलिए तीसरा कितना हो गया आपका, विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या सारे हो जाएगा, क्योंकि दो ही एक रहबे करता है सम संख्या, और सब क्या है, सारा आभाज्य संख्या के जितना भी लेते जाइए सब क्या है, विषम संख्या ही होगा आपका। अब ध्यान दीजिए, आप लोग जब भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ लगाते हैं, क्या लगाते हैं यहाँ पे, चलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट या नीचे यहाँ कॉन्सेप्ट लिखते हैं कि जब भी दो विषम संख्याओं का योग हमेशा क्या होता है, हमेशा सम संख्या होता है। ठीक है, यदि दो सम संख्याओं का योग हो, ठीक है, तो हमेशा क्या होगा, सम संख्या। दो मतलब क्या है कि हमारा सम संख्या, यहाँ पे सम में मतलब कंफ्यूज नहीं कर देगा। ठीक है, कि अगर दो सम मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि दो मतलब क्या हुआ कि एगो हो गया 3, हो गया 5, एगो दो अंक हुआ है, दो संख्या, इसका योग करेंगे, दोनों विषम संख्या है, इसको योग करेंगे कितना मिलेगा आपको, ये हमेशा मिलेगा आपको 8 मिलेगा। 8 क्या है, मतलब एक सम संख्या है, सम संख्या हमको मिला। लेकिन जैसे ही आप तीन विषम संख्या के, अर्थात विषम संख्या, ये सम दो आपका सम है और ये विषम है, एक विषम है। ठीक है, तो जैसे ही 3 विषम संख्याओं को आप जोड़िएगा हमेशा, तो क्या मिलेगा आपको, हमेशा एक विषम संख्या ही मिलेगा। यानी एक विषम संख्या इसको इतना कंफ्यूज हो रहे नहीं बात करने में, चलिए लिख के बताते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा, मेरे बोलने में बार बार कंफ्यूजन होगा। तो संख्याओं का योग क्या होगा, हमेशा होगा एक विषम संख्या होगा, एक विषम संख्या होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल तौर पे क्या हो जाएगा, ऐसा एग्जांपल ये था, ऐसा एग्जांपल है, देते हैं एग्जांपल, इसका हो जाएगा 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, ये 9 लीजिए, तीनों क्या, तीनों आपका विषम संख्या है ना। अब विषम के तीनों को योग करिए, देखिए क्या है, हमेशा आपको एक विषम संख्या ही मिलेगा। तो 3 5 जोड़ लीजिए, 3 5 प्लस में क्या हो जाएगा 9। ठीक है, जरा एक मिनट, एक कॉल आ रहा है, चल ठीक है। अब देखिए क्या, इन तीनों का जोड़ के कितना जाएगा आपका, यह जाएगा 5 3 8 8 9 17। देखिए 17 क्या है, एक विषम संख्या है, विषम संख्या आपको दिख रहा है। मतलब इससे ये समझ में आया कि जब भी अगर सम संख्या को, कैसे बताएं, मतलब कि अगर 3 से जैसे 2 सम संख्या या 2 4 सम संख्या या 6 सम संख्या या 8 सम संख्या, मतलब सम संख्या में अगर विषम संख्या को जोड़िएगा, सही है ना, 2 विषम संख्या या 4 विषम संख्या या 6 विषम संख्या, 8 विषम संख्या, 10 विषम संख्या, मतलब अगर सम संख्या में विषम संख्याओं को जोड़िएगा, ठीक है, तो हमेशा आपको आंसर में सम संख्या मिलेगा। पर वही अगर विषम संख्या में विषम संख्याओं को जोड़िएगा, मतलब जैसे कि विषम संख्या क्या है, मतलब जैसे कि अगर 5 गो विषम संख्या या 7 गो विषम संख्या या 9 गो विषम संख्या या 11 गो विषम संख्या, तो विषम संख्या में जब विषम संख्या जोड़िएगा, मतलब 9 अगर 11 विषम संख्या को जोड़िएगा तो क्या आएगा, हमेशा में क्या मिलेगा आपको, विषम संख्या ही मिलेगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे थे, उम्मीद करते हैं आप समझ में आया होगा। मतलब हमेशा अगर 2 गो विषम संख्या जोड़ेगा या 4 गो विषम संख्या जोड़ेगा या 6 गो विषम संख्या के, 8 गो विषम संख्या या 12 गो विषम संख्या के, हमेशा आपको परिणाम में आपको हमेशा सम संख्या ही मिलेगा। लेकिन यदि यही आप 3 विषम संख्या या 13 विषम संख्या या 17 विषम संख्या या 15 विषम संख्या को जोड़िएगा, मतलब विषम में विषम संख्याओं को जोड़िएगा, क्या मिलेगा आपको, उसका परिणाम विषम संख्या ही मिलेगा। बस उसी क्वेश्चन को यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले। अब देखिए ये सारे क्या आपको विषम संख्या है। अब ध्यान दीजिए, अब विषम संख्याओं को संख्या कितना है, देखिए तो यहां तक कितना था, यहां से यहाँ 2 से लेकर कितना था, 13,986 था। अब एगो 2 को हटा दिए, मतलब इसमें कितना बच गया, पद हो गया, इसमें अब बच गया 13,985 पद बच गया, 85 पद। इन पदों की संख्या कितना है, पदों की संख्या आपका कितना है, ये पदों की संख्या आपका विषम है, देख रहे हैं अंतिम में 5 है, मतलब इसमें से इस वाले 1 आ जाएगा, 2 से भाग देंगे तो सम संख्या विषम संख्या परिभाषा जानते हैं ना, सम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, विषम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। ठीक है, यहाँ 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, विषम संख्या है। तो पदों की संख्या अगर विषम संख्या है और अगर विषम पदों की संख्या अगर विषम में रहे और उनको विषम संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, हमेशा हमको विषम संख्या ही मिलेगा। तो मतलब इनका अगर योग करेंगे, इन सभी का योग यहाँ को लेंगे, इन सभी का योग करे तो क्या मिलेगा हमको, हमेशा विषम संख्या ही मिलेगा, विषम संख्या ही मिलेगा। तो इन सभी का योग कितना मिलेगा, विषम संख्या, विषम संख्या। ठीक है, और ये हमारा 2 क्या था, ये हमारा क्या था, सम संख्या।
और इनको यदि हम जोड़ेंगे, क्योंकि अब फाइनल देखिए आ गया, ये जो सम संख्या इसको था ना, जो इसमें से फाइनल जो विषम संख्या को निकाला, इन दोनों को जोड़ते हैं। अब सम संख्या विषम संख्या जब भी जुटेगा क्या मिलेगा आपको, हमेशा एक विषम संख्या ही मिलेगा, विषम संख्या ही मिलेगा, विषम संख्या मिलेगा। ठीक है, संख्या आप लिख लीजिए, इसको आप संख्या लिख लीजिए। ठीक है, विषम संख्या ही मिलेगा। अर्थात अगर कोई, अगर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, अगर इन दोनों जोड़ देगा तो विषम संख्या है, ये आपका 6 सम संख्या है, इनको जोड़ क्या मिलेगा, हमेशा क्या है 15, मतलब क्या देखिए विषम संख्या मिला है, बिल्कुल सही है। इसको हम एग्जाम्पल भी दे दिए वो। तो इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि यदि प्रथम 13,986 आवाज संख्याओं का योग यदि n है तो n हमेशा क्या होगा, n हमेशा क्या होगा, एक विषम संख्या ही होगा, n हमेशा क्या होगा, एक विषम संख्या ही होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, ऐसे तो पूरा कोशिश किए हैं सुनाने का, पर पता नहीं समझ में आया होगा कि नहीं। ऐसे हमें साथ रखिएगा, कैसा क्वेश्चन रहे ने तो इस तरह से सॉल्व करना है आपको, कि जब भी इसका देखिएगा जितना विषम संख्याओं का योग, अगर विषम संख्या का योग यानी उनके पदों का योग अगर सम में रहे तो हमेशा सम संख्या देगा, और विषम संख्याओं का योग यानी उनका पद जो है विषम में रहे, विषम संख्या का योग और उनका पद क्या हो, विषम में रहे, तो हमेशा क्या होगा, विषम में देगा। वही क्वेश्चन पे हम बता रहे हैं, ये विषम इसका पद में है, तो इसलिए क्या है, इसका योग क्या, सब का योग कितना होगा, विषम ही रहेगा। इसका फाइनली आंसर क्या होगा, विषम इसका आंसर है, मतलब इतना सबका योग करेंगे कितना मिलेगा, विषम मिलेगा। और इनका ये तो सम हमारा है, तो इस सम को और इन सबको योग करने के बाद कितना मिला हमको, विषम मिला, तो विषम को जोड़ दिए, अंतिम में सम और विषम जोड़ेंगे क्या मिलेगा हमको, विषम ही मिलेगा। अर्थात n बराबर कितना होना चाहिए, एक विषम संख्या होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर हमारा, और कोई है वो विषम से पूर्णांक, कोई नहीं, इसमें क्या है, कोई नहीं, इसका आंसर हो जाए। ठीक है, इसमें n बराबर क्या होगा, विषम संख्या होगा। अच्छा, आपको क्या दिख रहा है, 4, 6 तो आपको दिख रहा है क्या है, सम संख्या, 4 भी सम संख्या, 8 भी सम संख्या, ये सब तो बेमतलब है, क्योंकि देखिए 13,986 आवाज संख्या जोड़िएगा तो कभी 6, 4, 8 इवेंट करेगा, बहुत बड़ा संख्या आएगा वो, क्योंकि अगर सिर्फ 2 3 को जोड़ दीजिए, 5 3 7 इसको जोड़ दीजिए तो आपको ये 8 6 4 से सबसे बाहर हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 5 7 2 जोड़ दीजिए तो यहाँ तो 13,986 पद को जोड़ने का आ रहा है, तो इस तीनों ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ये तो फिक्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कर लिए, आगे बढ़ते हैं। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी घुरा फिरा के क्वेश्चन इसको पूछता है इस कॉन्सेप्ट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर उतारना चाहें तो उतार लीजिए, फिर हम क्या है आगे बढ़ते हैं। उतार लिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के चक्कर में इतना टाइम चल गया, नहीं तो लगता है बड़ा क्वेश्चन पढ़ाते, 4 नंबर का क्वेश्चन पढ़ा रहे होंगे। चलिए, कॉन्सेप्ट भी था थोड़ा सा अच्छा था। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और अगला देखते हैं क्या है, ये 83 हो गया। 84 नंबर क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है कि 23.43 पे रेकरिंग, इसका क्या बोल रहा है, P बटा Q के रूप में लिखिए, जहां पे P Q क्या है, पूर्णांक और Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q बराबर 0 नहीं हो सकता, तो प्रकट किया जा सकता है। किस रूप में प्रकट किया जा सकता है, सिंपल इसका अब क्या है, भिन्न के रूप में लिखते हैं। क्या करते हैं, भिन्न के रूप में करते हैं कि दशमलव के पहले जो इतना भी है उसको क्या है, पूर्णांक को लिख लेते हैं, पूर्णांक को लिख लिए, और दशमलव के बाद पर जितना पे रेकरिंग रहता है, जितना भी कोई भी रंग हो, इस पे रेकरिंग हो या ना हो, कोई भी अंक हो, सबको लिख दीजिए, 43 को लिख दिया। ठीक है, अब जितना पे रेकरिंग नहीं होता उसको घटा देते हैं ऊपर में, कितना पे रेकरिंग नहीं है, 43 दो हैवी है, दोनों पे रेकरिंग हैवी है, घटाने वाला कुछ रहा ही नहीं, क्या जीरो घटाएंगे, कुछ नहीं घटाएंगे, जीरो घटाएंगे। अब क्या होता है कि जितना अंक पे रेकरिंग है दशमलव के बाद, उतना को नीचे 9 आ जाता है, एक अंक 2 अंक के बाद क्या है, तो 2 को 9 नीचे आ जाएगा। और जितना अंक पे रेकरिंग नहीं रहता दशमलव के बाद, उसमें क्या है, आपको उसके बदले नीचे 0 आता है। पर क्या है, इसमें क्या है, दशमलव के बाद 2 अंक हैवी था, दोनों पे रेकरिंग है, मतलब क्या है, इसमें इसके बदले कोई 0 हैवी करेगा, क्या है कि ऐसा कोई संख्या हैवी नहीं है जिसमें कोई रेकरिंग नहीं है दशमलव के बाद, तो ठीक है, इसका ही हो जाएगा। मान लीजिए क्या, इसको आगे सोल्व कर दीजिए, 23.43 आगे सोल्व करते हैं, इसका गुना हो जाएगा इससे, तो 23 में 99 कितना हो जाएगा आपका, 9 27 18 18 और 2 20 20 7 फाइनली कितना होगा, 7 7 और 2 2 और प्लस में 43, तो प्लस 43 हो जाएगा, कितना आएगा फाइनली आपका 7 3 10 7 4 11 12 और ये 3 2 यानी 23 20 इतना बटे 99, क्या कोई ऑप्शन है क्यों, 23 20 बटे 99 को ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 23 20 99 है, ऑप्शन नंबर ये हमारा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए लेकिन बदलना है, देखिए इसको हम x मान के इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं बनता है यार, यहाँ पे ऑप्शनल में ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन आ रहा है, आप इसको x मान के बनाइएगा फिर तो बकवास है, मतलब टाइम वेस्टिंग होगा, इसलिए क्या हम थोड़ा इससे बनाए हैं। हालांकि इस क्वेश्चन को हम पीएस तीनों क्वेश्चन में, तीनों क्लास जो है तीनों में एक क्वेश्चन आया है,
तीनों बार हम अच्छे समझाए हैं, ठीक है। इस बार भी कोशिश की है। पिछला तो क्लास में हमें वो अलग से एग्जाम्पल भी लिए थे, उसके पिछला क्लास में एग्जाम्पल लिए अलग से, पूरा कॉन्सेप्ट बताएं कैसे इसको रोकनिंग हटाते हैं। तो आप पिछला क्लास को देख लीजिएगा तो आप अच्छे से कंफर्म हो जाएगा, ठीक है, आपको आ जाएगा सब। अगला क्वेश्चन क्या है, हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर वही बोल रहा है रेकरिंग हटाने के लिए। क्या बोल रहा है कि 0.32 और क्या है दोनों पे, हाँ 3 2 दोनों पे क्या है रेकरिंग है। तो बोल रहा है कि पी क्यू के रूप में जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू और नॉट इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। मतलब ये क्या है, इसको भी कह रहा है क्या लिखा जा सकता है, इसको भी क्या भिन्न के रूप में लिखिए। कितना दशमलव के बाद, मतलब दशमलव के पहले जितना रहता है उसको पूर्णांक में लिखते हैं, पर यहाँ तो कुछ है भी नहीं, क्या है पूर्णांक में लिखेंगे नहीं, क्या है सिर्फ 32 लिखेंगे। दशमलव के बाद जितना क्या है सब को 32 लिख देते हैं। जितना दशमलव के बाद जितना पे रेकरिंग नहीं रहता है उतना घटाते हैं, पर इसमें क्या है रेकरिंग सब दोनों पे 2 अंक है, दोनों पे रेकरिंग है, मतलब क्या है इसमें कोई घटाएंगे नहीं, मतलब 0 घटाएंगे, कुछ नहीं घटाएंगे। और हर में क्या लिखना है, जितना पे रेकरिंग है उतना तो 9 आ जाएगा, क्योंकि एगो 2 अंक पे रेकरिंग है, मतलब 2 को 9 आ जाएगा। और जितना पे दशमलव के बाद रेकरिंग नहीं रहता है उतना को 0 नीचे आता है। तो इसमें क्या है 2 अंक है था, दोनों पे रेकरिंग है, मतलब नीचे में को 0 हेवन करेगा, ऐसा कोई संख्या है नहीं है जिसपे रेकरिंग नहीं है दशमलव के बाद, ठीक है। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32 बटा 99। क्या कोई ऑप्शन है क्यों 32 99 32 99, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ये सी क्या होगा आपका, यही आज का आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 85 का सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, मिटा दे इसको, हम मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला स्लाइड। पहले क्या है इसको मिटाते हैं, फिर इससे पहले फिर कंफ्यूज होगा। हाँ क्वेश्चन नंबर देखिए 86 क्या बोल रहा है, 86 बोल रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य इनके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। लघुत्तम समावर्त एलसीएम तथा महत्तम समावर्तक एचसीएफ का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 228 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देखिए, क्या है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मतलब 4 नंबर नहीं बोला, लेकिन दे दिया है ऑप्शन में, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। पहले बोल रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इनके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है, मतलब लासा और मासा में संबंध दिया गया। क्या दिया गया, इसका जो लासा है इसके मासा से 14 गुना है। मतलब यदि हम मान ले, वहां बोलेंगे माना कि, अगर यहां कर ले, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर क्या है 86 है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। कि माना कि मासा बराबर हम x मानते हैं, तो इसका लासा कितना हो जाएगा, इसका लासा आपका हो जाएगा 14x, यानी 14 गुना बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि मासा का 14 गुना है, लासा जो है लघुत्तम समावर्तक जो है इनके मासानी महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। मतलब मासा अगर x होगा तो लासा कितना होगा 14 गुना हो जाएगा, मतलब 14x हो जाएगा, ठीक है। फाइनली क्या होगा 14x हो जाएगा। अब फाइनली हमको एक लासा और मासा टाइप एक मिल गया है, ठीक है, लासा और मासा हमको मिल गया। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है और लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक का जोड़ इतना है। मतलब लासा मतलब एलसीएम और मासा मतलब एचसीएफ का योग, मतलब जोड़ दिया गया, कितना दिया गया है आपका, ये दिया गया आपका 600, यानी तथा आपको दिया गया, क्या दिया गया है कि इसका लासा कितने माने, इसका मासा कितना माने, मासा x माने, और लासा कितना आपको लासा माने हमको है 14x, ठीक है, 14x हो गया। इनका योग दिया गया, कितना योग दिया गया, योग मतलब जोड़ होता है ना, जोड़ कर देता हूँ, जोड़ कर दिया, लासा और मासा जोड़ दिए, क्या दोनों जोड़ ले, कितना दे ले 600 दे ले, 600। अब थोड़ा सा इसमें x का मान आ जाएगा, मतलब मासा का मान निकल जाएगा इसमें, ठीक है, निकालते हैं। जब हो जाएगा 15x हो जाएगा फाइनली, ये मिला आपको हो जाएगा 600, और ये x पर कितना हो जाएगा आपका 600 और बटे 15, क्योंकि इधर गुणाम था x, इधर आके भागाम हो गया। 15 चौका 60, मतलब 40 बार में कट जाएगा, यानी x मान कितना का है 40। अतः लिखेंगे, अतः x क्या बने थे, मासा बना था, यानी मासा कितना आ गया आपका मासा आ गया है 40। तो लासा क्या होगा आपका, तो लासा क्या होगा, लासा क्या है x का 14 गुना, मतलब 14 गुने x का मान कितना लाए आप 40 लाए 40, तो 14 चौका 56, तो 56 एगो 0, यानी मासा 40 हो गया और लासा 56 हुआ, तभी तो इस मासा का 14 गुना ए होगा, लासा होगा 40 का 14 गुना 556 है, ठीक है। चलिए इस प्रकार से क्या है मासा और लासा मिल गया। और वो क्या बोल रहा है, और कुछ बोल रहा है क्या, हाँ जानकारी कुछ सवाल दे ले क्या, हाँ दे ले, देखो क्या बोल रहा है। यदि एक संख्या 228 हो, क्या बोल रहा है, एक संख्या दिया गया है, एक संख्या 228 हो, तो दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या बराबर क्वेश्चन मार्क, ये क्या होगा हमको ये पूछ रहा है। क्या आप लोग ये नियम जानते होंगे कि एक फॉर्मूला आप लोग पढ़ेंगे कि लासा गुने मासा बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल, बस इसी पे आपका दूसरा संख्या निकल जाएगा। चलिए निकालते हैं। आप लोग क्या पढ़े होंगे कि
लासा गुने मासा, लासा गुने मासा बराबर होता है संख्याओं के गुणनफल के। संख्या यहाँ पे क्या है, संख्याओं गुणनफल बोलते हैं, इसमें क्या है, दो ही संख्या है, क्या है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या लिखते हैं। क्या है, संख्याओं का जो गुणनफल होता है, मतलब कई बार में होता है 3 संख्याओं का मासा या 4 संख्याओं का मासा, तो मतलब संख्याओं का गुणनफल लिखा जाता है। इसमें क्या है, बता दिया क्या है, दो ही संख्या है। ये पहली संख्या को दिया गया है, दूसरी संख्या को निकालना है, क्या है लिखेंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या लिख लेते हैं। क्या है, ठीक है, चलिए पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। चलिए फाइनली क्या जवाब हमारा, ये मतलब लासा, लासा कितना निकला हमारा, लासा निकला 560, 560 गुने मासा कितना आ गया हमारा, मासा आ गया हमारा 40, मासा आ गया हमारा 40 बराबर पहले संख्या कितना दे ले, पहले संख्या दे ले तुमको 280, तो 280 गुने क्या है, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, इसी तुमको निकालना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमको ये दूसरी संख्या बराबर निकालना है, इस दूसरी संख्या बराबर निकालना है। क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या निकालना है तो 280 क्या है बराबर, किधर भेज दिए, इधर गुना में इधर जाएगा, भागा में आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 560 गुने 40 गुने 40, इधर गुना में इधर भागा में आ जाएगा, तो भागे में क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 280 आ जाएगा। फाइनली ये 2 बार में कट जाएगा और 28 में 56, 2 बार में कट गया और कितना बचा आपका, 2 गुने 40 मतलब 80, अर्थात ये कितना आया आपका 80 बराबर दूसरी संख्या, यानी दूसरी संख्या क्या आपका आ गया 80 आ गया। ठीक है, लेकिन कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन है क्या, दूसरी संख्या क्या है 80, 80 ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है सही आंसर हुआ। ठीक है, चलिए ये काफी क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो अगर चाहें तो वीडियो रोक करके इसको उतार लीजिए, ताकि आप आगे जब ऐसा क्वेश्चन आए तब इसको बना पाए। ठीक है, कमाल की बात हो गया, इसमें सब मतलब ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि मतलब 3 नंबर नियर वाला क्वेश्चन सब आ रहा है। ठीक है, इसमें टाइम थोड़ा लग रहा है बनाने में, पूरा बनाना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है एक चीज को। ठीक है, चलिए उतार लिए इसको, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डाल आगे बढ़ जाए, वीडियो रोक करके उतार लिए होगे। इसमें सारा क्वेश्चन जो आ रहा है आपका मतलब बड़ा बड़ा टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, सब कॉन्सेप्ट वाला काफी अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, सब सब नया नया। अब क्या है देखिए, तो 87 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x बराबर n प्लस 1 का एक गुणक x प्लस 1 है, तो n निश्चित रूप से है, क्या है, एक विषम पूर्णांक, एक सम पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक या एक धनात्मक पूर्णांक, इन सभी में से क्या है। चलिए देखते हैं क्या है। आपको दिया गया है क्या है, इतना का गुणक इतना है, मतलब एक आपको px दिया गया, क्या है px आपको दिया गया, कितना दिया गया, x पे पावर n प्लस 1 दिया है आपका, क्या है एक px दिया गया है। अब बोल रहा है इस px का गुणक को है क्या है x प्लस 1, यानी क्या है एक तरह से क्या है आपको fx जो होता है ना, जो भाजक होता है वो आपको दिया है, कितना दिया है आपका x प्लस 1। ठीक है, हमको क्या है बोल रहा है इसका, ये इसका शून्यक है, अगर शून्यक है क्या है, शून्यक मतलब क्या होता है कि अगर इससे हम इसमें भाग देंगे तो जो शेषफल आएगा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगर हम इससे इसमें भाग दे दे क्या होगा, इसका शेषफल हो जाएगा 0, क्योंकि क्या बोल रहा है कि इसका ये गुणक है, मतलब इसका एक शून्य टाइप का है। मतलब इसे आपको बोल दे कोई कि अगर 32 का एक गुणक है, क्या गुणक है आपका 8, इसका मतलब क्या है कि जो मतलब 8 जो है वो क्या है 32 को पूरी तरह से काटेगा, 8 से भाग 8 से 32 पूरा कट जाएगा, तो इस तरह से क्या हम लिख सकते हैं 32 का गुणक है 8, अर्थात 8 से हम जब भागा देंगे तो हमारा क्या है ये 32 पूरी तरह से कट जाएगा, इसका शेषफल क्या होगा 0 आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे ठीक है, ये हमारा पूरा हो जाए क्या है, इसका गुणक ये है, मतलब जब इससे हम इसमें भागा देंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बता दें मतलब इसका क्या है एक शून्यक इबला है, ये क्या है शून्यक है इसका, इस बहुपद का या इस समीकरण का जो बोल सकते हैं। तो क्या बोलते हैं शून्य क्या लिख सकते हैं, शून्य है तो हमको x का x मान लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अगर शून्य है तो x प्लस 1 बराबर क्या है 0 लिख सकते हैं इसको। यहाँ से हमारा x का मान क्या जाएगा, x मान यहाँ पर जाएगा -1 आएगा। ठीक है, अब जो हम ये दोनों जो px लिखा हुआ क्या है, लिखा हुआ हमारा px, अब x का क्या लिखना है, x कितना है -1 लिखना है, मतलब यहाँ पर जाएगा p-1 बराबर वैल्यू को रख दीजिए, तो इसमें क्या है जहां जहां x है वहां क्या है वैल्यू आप रख दीजिए -1, तो यहाँ पे x है क्या है -1, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा और इसके पावर n प्लस 1। ठीक है, इस तरह से हल होगा। इतना बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, क्योंकि क्या है इसी से हम इसमें भाग दिए हैं, हम थोड़ा सा इसमें भाग नहीं मतलब क्या है थोड़ा सा सोल्यूशन में भाग दिए हैं, पर क्या है भाग भी इसे भाग देगा तो भी परिणाम वही आएगा, पर क्या है हमको सोल्यूशन करना था इसलिए क्या है सोल्यूशन में भाग दे दिए। ठीक है, चलिए तो इतना से जब इसमें भाग दे क्या है परिणाम कितना आएगा 0 आएगा, मतलब इतना पावर n रहेगा ना, हाँ इतना बराबर 0 आएगा, क्योंकि
इतना पे इतना, पी एक्स है, पी एक्स कितना दिया, इतना दिया गया है। और जहाँ पे एक्स बराबर कितना है, एक्स बराबर कितना, -1 लिए, -1 लिए, मतलब जहाँ जहाँ एक्स क्या है वहाँ वहाँ -1 इतना n + 1 इतना सही है, ठीक है। चलिए अब देखिए n के किस मान के लिए ये 0 संतुष्ट करेगा, वही हमारा क्या है, n का वैल्यू हो सकता है। देखिए तो n बराबर क्या हम चेक करते हैं, n बराबर 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे और डॉट डॉट, मतलब 1 2 3, एक और ले लेते हैं, 4 ले लेंगे, ठीक है। इसलिए 2 ही तो तीनों क्लियर होते समझ में आ जाएगा, 3 या 4 ले लीजिएगा, ठीक है। अब n बराबर रखते जाइए, जो जो n बराबर रखने पर इसका वैल्यू 0 आ जाए, मतलब वो उसमें भाग देने पे क्या है, शेषफल हमारा 0 प्राप्त होगा। और जिनसे जिसपे यहाँ पे हम n डालेंगे उसमें हमारा परिणाम में 0, इसको सोल्व करने के बाद परिणाम में 0 ना आ जाए, इसका मतलब क्या है कि जब भी हम इससे इसमें भाग देंगे तो उसका क्या है, शेषफल 0 नहीं आएगा, मतलब क्या है, वो संख्या इसका गुणक नहीं हो सकता है, क्योंकि जो संख्या इसका गुणक है उससे हम इसमें भागा देंगे तो इसका परिणाम क्या होगा, 0 होगा, शेषफल क्या होगा, 0 हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं। अब क्या है, n बराबर क्या हम 1 लेते हैं, n बराबर 1 लेंगे क्या हो जाएगा, इसमें देखिए तो अब यहाँ पे -1 और n बराबर कितना ले लिया हम, यहाँ पे n बराबर ले लिए हैं 1, तो 1 + 1 बराबर 0, देखिए क्या 0 आ रहा है क्या, हाँ, 1 का पावर 1 रहेगा, -1 तो -1 हो जाएगा, इतना +1 बराबर 0। फाइनली अगला स्टेप क्या हो जाएगा, अगला स्टेप हमारा हो जाएगा -1 + 1 क्या होगा, 0 बराबर 0। मतलब क्या है, देखिए जब n बराबर 1 रखेंगे तो क्या है, ये जो है इसका एक गुणांक होगा, एक गुणक होगा, मतलब क्या है, इससे भाग देने पे इसमें क्या है, 0 प्राप्त होगा, क्योंकि क्या देखेंगे हमारा 0 आ गया, सत्यापित हो गया। अब क्या हम n बराबर 2 लेते हैं, n बराबर 2 लेते हैं, तो चेक करते हैं। अब क्या इसमें क्या n बराबर 2 लेंगे, मतलब -1 पे पावर कितना हो जाएगा, 2, इतना +1 बराबर 0। अब देखिए इसके पावर स्क्वायर, मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि -1 गुने -1 स्क्वायर का मतलब ये होता है ना कि उसी संख्या क्या है 2 बार गुना कर दीजिए, मतलब कितना आपका माइनस गुने माइनस कितना होगा, प्लस में आ जाएगा, और 1 गुने 1 मतलब ये यानी +1 आ जाएगा। फिर क्या वैल्यू कितना आ गया आपका, -1 का स्क्वायर करके कितना आएगा आपका, यहाँ पे प्लस में 1 आएगा, ठीक है, हमेशा 1 आएगा, इतना +1 बराबर कितना आ गया, 0, ठीक है। तो 2 बराबर 0, क्या 0 बराबर आया है, नहीं आया, इसका मतलब क्या है, ये बराबर नहीं है। अर्थात हम क्या बोलेंगे कि n बराबर 2 जो होगा, अगर हम इसमें n बराबर हम 2 रख दें तो ये संख्या जो है इसका कभी भी गुणांक नहीं हो पाएगा। जब भी इससे हम भाग देंगे, अगर n बराबर हम 2 यहाँ पर रख देते, क्या है, ये पूरी तरह से काट नहीं पाएगा, शेषफल 0 नहीं ला पाएगा, मतलब क्या है, ये हमारा गड़बड़ हो गया, ये हमारा शेषफल नहीं होगा, मतलब क्या है, हमारा गुणांक नहीं होगा। n बराबर क्या है, अगर रखेंगे 2 तो गुणांक नहीं होगा। अब n बराबर 3 लिखते हैं, n बराबर 3 रखते हैं, ठीक है। अब रखते हैं -1 और n का मान कितना माना है, 3 लिखना है, 3 बराबर 0 ना, और +1 है ना, +1 बराबर 0। अगला क्या आ जाएगा, देखिए तो अब ये माइनस का पावर कितना है, 3 है, इसका मतलब क्या है कि -1 गुने -1 गुने -1 इस तरह लिखा हुआ है, इसको गुना कीजिए तो माइनस गुने माइनस कितना हो जाएगा, +1 और 1 गुने 1 तो 1 होगा, इतना फिर गुने में पहले हम इसको किए, ठीक है, पहले हम इन दोनों किए, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस जाएगा और 1 1 गुने 1 हो जाएगा, फिर गुना क्या था, -1 था, फिर क्या हो जाएगा, अब देखिए +1 और -1 क्या फाइनली माइनस हो जाएगा, और 1 गुने 1 तो 1 ही रहेगा, 1, फाइनली कितना आ गया हमारा, आपका जो आंसर है कितना आ गया, -1 आ गया। अर्थात यहाँ पे हम इसका जो वैल्यू लाए हैं -1 के होल क्यूब के वैल्यू कितना आया, -1 आया, -1 आया, +1 बराबर 0, इसको मिटा दें, ठीक है, मिटा दें इसको हम, क्योंकि जगह नहीं बच रहा है, इसको मिटाएंगे तभी जगह बचेगा। मतलब -1 को 3 बार गुना करेंगे तो माइनस तो आ जाएगा, और वैल्यू तो वही 1 1 1 करेगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इतना देखिए क्या हो जाएगा आपका, माइनस प्लस -0 हो जाएगा बराबर 0, देखिए तो 0 बराबर 0 आ गया। अर्थात देखिए तो ये n बराबर 1 रखे तो 0 आ गया, मतलब क्या है, n बराबर 1 रखेंगे तो क्या है, ये जो है इस संख्या का गुणक होगा। n बराबर 3 रखेंगे, n बराबर 3, यहाँ पे n बराबर 3 रखेंगे तो क्या है, ये संख्या जो है इसका गुणक होगा। लेकिन अगर n बराबर 2 रख देंगे तो क्या है, ये संख्या जो है इसका गुणक नहीं होगा, अगर यहाँ पे n बराबर 2 रख देंगे तो। अर्थात यहाँ देखिए क्या है, ये विषम संख्या है, ये एक विषम संख्या है, अर्थात जितना भी विषम संख्या रहेगा उतना n बराबर अगर विषम संख्या रखेंगे यहाँ पे तो हमेशा क्या है, ये संख्या इसका एक गुणक होगा। लेकिन जैसे ही n बराबर कोई सम संख्या रख देंगे, 2 रख देंगे या 4 रख देंगे या 6 रख देंगे, तो हमेशा क्या है, उसका वैल्यू गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि देखिए जैसे इसका पावर 2 रखिएगा, कोई सम संख्या वहां पर रखिएगा पावर, आप लोग जानते हैं जब माइनस में पावर रहे, जब सम में माइनस पे रहे, माइनस में पावर रहे सम में, हमेशा क्या है, वो प्लस में बदल देता है माइनस को। और जब भी माइनस में पावर रहे विषम संख्या, तो हमेशा क्या है, पावर साइन हमेशा क्या है, माइनस में रखता है। इसलिए क्या होगा, हम यहाँ आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा कि n बराबर क्या होना चाहिए, n बराबर होना चाहिए एक विषम संख्या होना चाहिए, एक विषम संख्या होना चाहिए, एक विषम संख्या होना चाहिए, विषम संख्या। क्या ऑप्शन को है क्या, एक क्या है, एक विषम पूर्णांक, खास लीजिए पूर्णांक तो क्या है, विषम संख्या को भिन्न करता है, पूर्णांक के अंदर ही सब आता है, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या सब पूर्णांक के अंदर ही आता है। पूर्णांक मतलब क्या होता है,
ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या के समूह और जीरो के तीनों के समूह क्या है, हम पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या तो विषम संख्या, पूर्णांक संख्या कहते हैं ना, विषम संख्या आता है। ठीक है, चलिए, तो ये क्या है, विषम पूर्णांक संख्या, इसको मतलब n बराबर क्या है, हमेशा क्या है, विषम पूर्णांक संख्या को रखना पड़ेगा, तभी हमारा क्या आंसर आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर क्या है, पहला ही सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या होगा, ये सही होगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ये सब क्वेश्चन आ जाता है तो मामला बता देता है, इसलिए इसको आराम से समझिएगा। ठीक है, एक बार नहीं हो तो 2 बार 3 बार वीडियो चला कर देखिएगा। ठीक है, समझिएगा। चलिए अब क्या, हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, आज क्वेश्चन बड़ा कम खींचा पाया यार, थोड़ा लंबा लंबा क्वेश्चन मिल गया नहीं, उतार लिए, अब आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा दे इसको ना, मिटाते हैं। ठीक है, चलिए मिटाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कितना बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 87 हो गया हमारा, 88 नंबर, ये को बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 88 मेरा बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 87 हो गया, उसका ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर 88 देखिए क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोला, देखिए तो ये बोल रहा है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है, मतलब इनमें से कौन सा दशमलव, इनमें से कौन सा दशमलव भिन्न का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो दशमलव प्रसार शांत होने के लिए किसी भी भिन्न का, किसी भी भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होने के लिए, मतलब ये भिन्न हमारा हो गया, तो उसके हर में जो संख्या, मतलब क्यू का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे शांत होने के लिए, शांत दशमलव प्रसार शांत होने के लिए क्या होना चाहिए, होने के लिए ये कंडीशन है कि मतलब आपका ये भिन्न अगर पी क्यू है तो इसके हर का अभाज्य गुणनखंड किस रूप में होना चाहिए, या तो 2 पावर m के रूप में होना चाहिए, या फिर 5 पावर n के रूप में होना चाहिए, या फिर 2 पावर m गुने 5 पावर n, इन तीनों रूप में होना चाहिए। अगर इनके अलावा किसी और रूप में उनका अभाज्य गुणनखंड हुआ तो क्या है, उस भिन्न का दशमलव प्रसार कभी भी शांत नहीं होगा। ठीक है, चलिए चेक करते हैं इसका क्या है, 700, देखिए तो इसमें 7 गुने 100 हो जाएगा, 7 अपने आप आ जाएगा, मतलब क्या है इसमें, देखिए तो पहला क्या 11/700 है, तो 700 का बार 7 इसमें 7 आ जाएगा, 7 जैसे आएगा तो इस फॉर्म को तोड़ देगा, मतलब क्या है 7 11/700 तो होगा ही नहीं इसका दशमलव प्रसार शांत। यहाँ देख लीजिए 91/2100 तो ये 2 गुने 2 पे पावर आ जाएगा, 2 पे पावर 2 गुने 5 पावर 2 होगा, सही है, 25 और 25 चौका 100, सही है। लेकिन 21 में क्या है, 3 गुने 7 27 आ जाता है, 3 और 7 इसके आवाज गुणनखंड में आ गया। जैसे ही 3 और 7 इसके आवाज गुणनखंड में आया, मतलब क्या है, इन तीनों फॉर्म में से कोई अलग फॉर्म बना लिया, 3 गुने 7 उसमें हो गया, एक्स्ट्रा आ गया, मतलब क्या है, ये भी क्या है, इसका दशमलव क्या है, शांत तो नहीं होगा। अगला देखते हैं, अगला क्या हुआ, 43 है, उसमें बटा में आपको आवाज गुणनखंड के रूप में ही दिया गया, क्या है 2 पावर 3 गुने 5 पावर 3, देखिए इतना तो है, लेकिन इसके साथ में एक और है, क्या है 7 पावर 3, हम क्या बोले थे कि इसी रूप में होना चाहिए, इसके अलावा किसी रूप में रहा है, मतलब इसके अलावा रूप बिगाड़ दिया ने, क्या है 2 पावर 3 है, 5 पावर 3 हो रहा सही रहता, पर इसके अलावा क्या है एक और आ गया इसमें 7 पावर 3, तो ये मामला गड़बड़ा दिया, मतलब क्या है ये हमारा इसका भी क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, मतलब क्या होगा, ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं, मतलब इनमें से किसी, इन तीनों में से किसी का भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत नहीं होगा, सबका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत ही होगा। ठीक है, ऑप्शन में क्या है हमारा डी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वैसे उतारना क्या है, इसको तो 10 बार बता चुके हैं, प्रीवियस क्लास में भी क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन आया है शांत करने वाला, चेक करने वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है कि संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, संख्या रेखा पे हमेशा किस संख्या को रिप्रेजेंट करता है, हर एक बिंदु एक वास्तविक संख्या को। संख्या रेखा मतलब क्या होता है, एक संख्या रेखा जिसमें क्या है 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, मतलब 1 2 3, और ये क्या है -1 -2 और -3 इस तरह से होता है। ऐसे क्या है इसके बीच में, यानी 0 और 1 के बीच में जितना संख्या है सब एक दर्शा रहा है, ये 1 और 2 के बीच में जितना भी संख्या है, सम संख्या हो, विषम संख्या हो, परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या, जितना भी संख्या है सभी दर्शा रहा है। ये क्या कौन दर्शाता है, वास्तविक संख्या को दर्शाता है, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर में सब कुछ आता है। आपको बताया मैंने जब आप इस क्लास को शुरू किए होंगे तभी आपको बताए थे कि वास्तविक संख्या के अंदर हमको बेसिकली हमारा चैप्टर नंबर 1 का नाम ही यही है, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या का ही 2 ब्रांच निकला है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या
अपरिमेय संख्या और क्या है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या के अंदर ही सारा आता है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और जो भी हो आपका सम विषम सहवास सब क्या है परिमेय संख्या के अंदर ही पढ़ते हैं। अपरिमेय क्या सिर्फ पहचाना जान लेते हैं कि पहचान लेके हमारा ये अपरिमेय है, ठीक है। चलिए तो किसको दर्शाता है, ये दर्शाता है आपको वास्तविक संख्या को। जब भी संख्या रेखा जो होता है लंबर लाइन वो क्या है एक वास्तविक संख्या को दर्शाता है। वास्तविक संख्या मतलब उसमें सब रहता है, एक नंबर लाइन पे सब रहता है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम विषम भाज्य अभाज्य सब संख्या रहता है नंबर लाइन पे, ठीक है। तो वास्तविक संख्या दर्शाता है, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, मिटा दे इसको, हम मिटा दें, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट n है। प्राकृतिक संख्या समझते हैं ना, गिनती के सभी संख्या क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब गिनने के लिए जितना भी संख्या का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि n बराबर 1 2 3 4 5 6 जो भी हो सारा डॉट डॉट डॉट, ठीक है, अनंत तक जितना संख्या आप गिनते हैं एक सारे क्या है प्राकृतिक संख्या है। मतलब क्या है n बराबर क्या है आपका इतना मान ले सकते हैं। और क्या बोला है कि हमेशा रूट अंडर रूट n, यानी n का मान हम कुछ रखें हमको हमेशा रिजल्ट में क्या मिलेगा, क्या मिल सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, ऑप्शन नंबर 1 में हमेशा एक प्राकृतिक संख्या मिलेगा, जरूरी नहीं है क्योंकि देखिए अंडर रूट n है, अंडर रूट n है, n का मान यहाँ मान लीजिए कि हम 1 रखें, n का मान या चलिए 3 रखें या 4 रखें, n का मान 4 क्योंकि इसमें से सब कौन रख सकते हैं, ठीक है। तो अंडर रूट अगर 4 रखें तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान फाइनली इसका मान हो जाएगा आपका अंडर रूट कितना 2 हो जाएगा आपका। ये क्या मिला हमको प्राकृतिक संख्या मिल गया, तो सही है, चलिए सही है। लेकिन यदि यही प्राकृतिक संख्या सिर्फ 4 थोड़ी है, ये तो 5 भी प्राकृतिक है, 3 ही प्राकृतिक है, क्या है यही अगर हम रूट अंदर 3 रख ले, n बराबर कितना, n बराबर यदि हम 3 रख ले, n बराबर हम 3 रख ले तो क्या जो मामला तो बिगड़ जाएगा। फिर ये क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको अपरिमेय संख्या मिल गया, अपरिमेय संख्या मिल गया। देखिए तो कभी प्राकृतिक मतलब क्या, प्राकृतिक तो एक परिमेय संख्या होता है, कभी प्राकृतिक मतलब परिमेय संख्या मिलेगा, कभी क्या है अपरिमेय संख्या मिल गया। तो हमारा ये नहीं बोल सकते कि प्राकृतिक ही मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अगला ऑप्शन क्या है, अगला है हमेशा अपरिमेय संख्या मिलेगा, ये भी जरूरी नहीं है क्योंकि देखिए अपरिमेय संख्या हमेशा थोड़ी मिलेगा, परिमेय संख्या कभी भी मिल सकता है, प्राकृतिक संख्या मतलब परिमेय संख्या मिल गया, ये भी गलत है। अगला ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन आपका है हमेशा परिमेय संख्या, ये भी गलत है। और डी नंबर ऑप्शन क्या है, कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, ये सही है। ये कभी प्राकृतिक संख्या भी मिल सकता है, मतलब जिन संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल होता है वो तो प्राकृतिक संख्या बन जाएगा, और जिनका पूर्ण वर्ग नहीं होता है वो अपरिमेय संख्या बन जाएगा। मतलब ये ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, ये सही होगा कि कभी कभी प्राकृतिक भी बन जाएगा और कभी कभी क्या है अपरिमेय संख्या ही हो सकता है। जब हम n यानी n बराबर प्राकृतिक संख्या को n के जगह पे रखेंगे तब हमको प्राकृतिक संख्या भी मिल सकता है और अपरिमेय संख्या भी मिल सकता है। चलिए उम्मीद करते हैं बात समझे होंगे। अब क्या हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 90 तो गए ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिटा दे इसको, हम मिटा देना, फिर मिटाते हैं। ये रहा, देखिए तो क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहले क्या है इसको मिटा देते हैं, पिछला वाला जो डैश डैश निशान दिए थे उसको मिटा देते हैं। अब क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, मतलब कौन सा कहना सही है। देखिए क्या बुक्स बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय ही होता है। दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होगा, नहीं ये जरूरी नहीं है क्योंकि देखिए अगर रूट 5 और गुने रूट 7 कीजिएगा तो दोनों अपरिमेय संख्या है, इसका गुणनफल क्या मिलेगा सबसे पहले, मतलब क्या है देखिए अपरिमेय संख्या मिल गया आपको, सही है अपरिमेय संख्या मिल गया। लेकिन ये क्या है रूट 5 और रूट 5 कर दीजिए, अब ये भी तो अपरिमेय ही है, ये अपरिमेय है, तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा रूट 5 मतलब 5 हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। क्योंकि अंदर रूट क्या जाएगा, अंदर रूट हो जाएगा 25 हो जाएगा, अंदर रूट 25 मतलब क्या हो जाएगा 5 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 25 का पूरा वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। मतलब क्या मिलेगा आपका ये परिमेय संख्या मिल गया। मतलब ये भी क्या है जरूरी नहीं है कि क्या है हमेशा अपरिमेय संख्या मिलेगा, गलत है माना हो जाएगा, मतलब परिमेय संख्या मिल सकता है। दूसरा क्या है एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय ही होता है, ये सही बोला है। देखिए क्या बोला दूसरा नंबर, मिटा दे इसको हम, चलिए यार मिटाते क्या नीचे देखते हैं क्या बोला दूसरा ऑप्शन नंबर, ये हमारा ये बोला था। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है हमारा कि एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या मानते हैं क्या है परिमेय संख्या मानते हैं कोई 4 है, ठीक है, इसका गुणनफल, और क्या बोल रहा है वह एक अपरिमेय संख्या गुणनफल, कोई भी अपरिमेय संख्या लीजिए 5 ले लीजिए, अंदर रूट 7 अंदर रूट 11 जो भी कहा है, जो भी संख्या जो अपरिमेय हो, मतलब जो भी रूट के अंदर पूर्ण वर्ग ना हो उसको ले लीजिए। हमेशा गुना करके क्या मिलेगा 4 अंडर रूट 5, और वो क्या होगा हमेशा क्या है अपरिमेय ही मिलेगा, क्योंकि ये नियम है कि जब भी आप एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को गुणा कीजिएगा
तो परिणाम में हमेशा क्या है, अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। यहाँ पे क्या है, आप इस तरह से याद कर सकते हैं, तो अपरिमेय संख्या क्या है, आप माइनस की तरफ ट्रीट कीजिए और परिमेय संख्या को प्लस की तरफ ट्रीट कीजिए। तो प्लस गुने माइनस होगा तो हमेशा क्या है, माइनस ही मिलेगा। मतलब परिमेय संख्या गुने अपरिमेय संख्या होगा तो क्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, हालांकि ये गुना वाला में सिर्फ अप्लाई होगा, जोड़ घटाव वाला में है। जोड़ घटाव तो ऐसे जब भी जोड़ घटाव होगा क्या होगा, वहां पे हमेशा मामला गड़बड़ाएगा ही, ठीक है। चलिए, या यहीं पे मामला गड़बड़ा जाएगा नहीं नहीं, ये रखेगा अच्छा रहेगा ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये भी अगर माइनस रखे, ये भी माइनस रखे, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे परिमेय होना चाहिए था लेकिन अपरिमेय हो गया, तो ये भी रखना सही नहीं होगा, मतलब इसकी भी मानना सही नहीं होगा, ठीक है। लगता है कई बार हम बोले कि मानना जरूरी है, नहीं होगा, सही नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए, क्या होगा, इस नियम को याद रखिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जब भी गुना होता है तो क्या अपरिमेय संख्या मिलता है। चलिए, और जब अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या गुना हो तो जरूरी नहीं है कि क्या परिमेय संख्या मिले, या ना ही ये जरूरी है कि अपरिमेय संख्या मिले, दोनों मिल सकता है। कभी ये भी मिल सकता है, अपरिमेय भी मिल सकता है, कभी क्या है, परिमेय भी मिल सकता है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं समझेंगे बात को। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बढ़ जाए आगे। अगला क्या बोल रहा है, ओ जरा ध्यान देखिए, ये क्या है, ये पिछला क्वेश्चन है जिसमें सम संख्या विषम संख्या कंफ्यूज किए थे कि x पावर n प्लस 1 का एक गुणक x प्लस 1 है, तो सिर्फ तभी कब होगा, जब n का मान क्या होगा, एक धनात्मक विषम संख्या होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। देखिए क्या होगा, धनात्मक जब n बराबर क्या होगा, एक विषम पूर्णांक। ऑप्शन नंबर क्या है, बी, ये हमारा ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है। n पर पावर x पर पावर n प्लस 1 एक गुणांक है x प्लस 1 का, तो सिर्फ तभी कब होगा, जब n एक विषम पूर्णांक हो। इसके क्या है, पिछला क्वेश्चन में समझे होंगे, जब हम जो दिया गया था क्या है अभी जो चेक किए थे कि किसके बराबर क्या है, आया था n बराबर मान रखते हैं 1 बराबर तो 0 आया कि नहीं, फिर n बराबर 2 रखते हैं तो नहीं आया, फिर n बराबर 3 रखते हैं तो 0 आ गया, मतलब क्या है उस वाले, ठीक है। देखिए बताते हैं कौन सा नियम, कन्या भाग नहीं हो, मिल जाओ, हाँ ये देखिए 87 नंबर क्वेश्चन है, देखिए सेम क्वेश्चन है ना, वही क्वेश्चन क्या है आपका आगे आया, क्वेश्चन नंबर 92 आ गया, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, देखिए, तो ये हमारा क्वेश्चन रहा, बता दो इसको, बैठाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन आभास संख्या है आभास संख्या जो खुद से विभाजित हो और एक से विभाजित हो, उसके अलावा किसी से विभाजित ना हो, क्या आभास संख्या। मतलब देखिए कौन इसमें 10 1 से कटेगा, 10 से कटेगा, 20 में 2 से कट जाएगा, 5 से कटेगा, मतलब ये आभास ना हो पाएगा। 21 से कटेगा और 1 से कटेगा, बीच में क्या है 3 से कट गया, 7 से कटेगा, मतलब ये आभास तुम्हारा ना हो पाएगा। 11 क्या देखिए 1 से कटेगा और 11 से कटेगा, इसके बीच में किसी से ना कटेगा, मतलब ये आभास संख्या है। आभास संख्या की परिभाषा ये होता है जो 1 से कटेगा खुद से कटे, इसके अलावा किसी ना कटे, मतलब क्या है हमारा, क्या है ये हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 93 क्या है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 94 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 94, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ इतना है, एलसीएम इतना है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। सिंपल क्या होगा, आप लोग जानते हैं ना कि आप लोग जानते हैं कि लासा गुने मासा, लासा गुने मासा बराबर क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। इसमें क्या है, लासा दिया गया कितना 15, सॉरी मासा दिया गया 15, लासा दिया आपका 90, इसका गुणनफल कितना होगा, संख्या का गुणनफल बराबर होगा, मतलब 9 5 15 नमा कितना होगा, 15 नमा 25 10 ने 1 3 5 एगो 0 13 50 का ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। क्या है, ये तो कई बार आप पढ़ चुके हैं यार, लासा गुने मासा बराबर संख्या का गुणनफल होता है। चलिए, अगला क्या है, पाई क्या है, पाई हमेशा क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है, अपरिमेय संख्या, जबकि इसका जो मान है 22/7 ये क्या है, एक परिमेय संख्या होता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, इसके लगता है गया काम से, फिर भी लगता है 3 4 क्वेश्चन और बचा हुआ, चलिए कर लेते उसको भी। तो मैं जाएगा हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या हो जाएगा हमारा, क्या है सॉरी पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, माफ कीजिएगा परिमेय बोल दिया शुरू में, क्या है अपरिमेय संख्या हमेशा इसका वैल्यू जो रहेगा 22/7 जब दिया होगा क्या होगा, तब हमारा क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा, नहीं तो अगर पाई के सिंबल के रूप में रहे क्या है, अपरिमेय संख्या, ये मान हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 95 हो गया, 94 हो गया, क्या अगला क्या है 91, क्या बोला है, √7 क्या है, जब रूट के अंदर कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या ना रहे तो क्या है, मतलब ऐसा कोई संख्या रहे जिसका पूर्ण वर्गमूल ना हो तो क्या होगा, अपरिमेय कहलाता है। तो रूट अंदर 7 कोई पूर्ण वर्गमूल होता नहीं है, क्या है ये अपरिमेय संख्या होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, ये सही होगा आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ठीक है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। क्या है, निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या जैसे हम पिवड़ा के रूप में लिखते हैं, देखिए तो पाई का मान अपरिमेय अभी बताए हैं, √7 ये भी अपरिमेय अभी बताए हैं यहाँ पे, या देखिए 16/25 क्या देखिए, तो अंडर रूट ये आपको दिया गया अंडर रूट 16/25, क्या देखिए इसका वर्गमूल पूरा निकल जाएगा, पूरा बिल्कुल निकल जाता है,
16 का वर्गमूल कितना होता है 4, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, 4/5। 4/5 क्या है आपको एक भिन्न है। भिन्न क्या होता है परिमेय संख्या, जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। इसका डेफिनेशन परिमेय संख्या डेफिनेशन ये होता है, जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे p और q क्या है एक पूर्णांक है और जहां q बराबर 0 नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अगला क्या देखिए तो रूट अंडर 5 क्या है, फिर वही नियम यहाँ पर लगाइए। रूट के अंदर अगर कोई ऐसा संख्या रहे जो क्या है पूर्ण वर्गमूल ना हो, क्या है अपरिमेय संख्या ही रहेगा। तो इसमें क्या है 5 का पूर्ण वर्गमूल होता है क्या, नहीं होता है, मतलब क्या है एक अपरिमेय संख्या, यानी रूट 5 क्या होगा अपरिमेय संख्या। मतलब ऑप्शन नंबर क्या है आपका ये सही होगा। ठीक है, और ये क्या ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ठीक है, ये हमारा परिमेय संख्या बना, ये भी अपरिमेय ही रह जाएगा, इसका ऑप्शन हमारा ये सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्या 99 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हमारा कि निम्न में से अलग कौन है। मतलब इसमें से चारों में से कोई परिमेय होगा, 3 को परिमेय होगा, एक अपरिमेय होगा। तो चेक कर लेते हैं। 3 में 5 ये क्या है, 3 में 5 आपका परिमेय संख्या है। 16/4, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 और 2 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 4 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 2, मतलब 4/2 मतलब 2। इसका क्या है परिमेय संख्या हो जाएगा, ये देखा। 3 नंबर क्या है, इसका वैल्यू आपको क्या है हमेशा अपरिमेय ही मिलेगा, क्योंकि देखिए रूट अंदर 2 क्या है अपरिमेय संख्या है और नीचे परिमेय संख्या। मतलब अपरिमेय संख्या जब हम परिमेय संख्या से भागा देंगे समझा क्या है, जब भी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भागा देंगे तो परिणाम हमेशा क्या है अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। मतलब ये क्या है हमारा क्या है अपरिमेय संख्या है। और रूट अंडर 25/9, अंडर रूट 25 क्या है, इसका वर्गमूल पूरा मिल जाता है, क्योंकि अंडर रूट 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, यानी 5/9 इसको लिख सकते हैं। 5/9 मतलब क्या है 5/9 तो एक परिमेय संख्या, क्योंकि भिन्न के रूप में पूरी तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा ये हो गया। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर क्या है 99 भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। हालांकि क्वेश्चन कम खिंचाया, क्योंकि इसमें बीच में क्या है काफी कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आ गया था 2-3 को बड़ा वाला लॉन्ग गट वाला। ठीक है, चलिए तो आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। लगभग टाइम भी हो गया 56 मिनट, 1 घंटा का क्लास रहता है, क्योंकि अगले साल जस्ट मतलब 3 से 4 अभी हो रहा है क्लास, 4 से 5 अगला क्लास शुरू हो जाएगा। तो यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे, हम लोग समझाते हैं आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे ही क्लास आगे भी लेने का हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और हाँ, इसका अगर प्रीवियस का सेट देखना है, प्रीवियस मतलब ऑलरेडी क्वेश्चन का जो सेट सीरीज जो चला रहे हैं उसको देखना है, क्या है यहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और इसके जो कॉन्सेप्ट वाला क्लास चल रहा है उसका भी प्लेलिस्ट यहाँ पे मिल जाएगा, क्लिक कीजिएगा कोनों में, आपको जो देखने को बने वो देख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको चैनल का आइकन मिल जाएगा, तो उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि हमें भी क्या है थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तो बाय बाय, पढ़ते रहिए इसी प्रकार से। चलिए बोर्ड एग्जाम नजदीक है। ठीक है।